बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करें प्री वर्टिब्रल एंड पैरावर्टिब्रल रीजन्स। द प्री वर्टिब्रल रीजन कंटेन्स 4 मसल्स, वर्टिब्रल आर्टरी एंड जॉइंट्स ऑफ नेक। 3 चीज़ें आती हैं प्री वर्टिब्रल रीजन में। 4 मसल्स आते हैं, प्री वर्टिब्रल आर्टरी आती है और जॉइंट्स ऑफ नेक आते हैं। ठीक है, प्री वर्टिब्रल मसल्स कौन से होंगे? वो मसल्स होंगे जो वर्टिब्रा के आगे होंगे, एंटीरियरली होंगे। प्री वर्टिब्रल मसल्स और एंटीरियर वर्टिब्रल मसल्स, इनका फंक्शन क्या होता है कि दे आर वीक फ्लेक्सर्स ऑफ हेड एंड नेक। फ्लेक्शन कराएंगे हेड एंड नेक की, लेकिन वीक, तो दे आर वीक फ्लेक्सर्स ऑफ हेड एंड नेक। इनका एक और फीचर क्या होता है? दे आर कवर्ड एंटीरियरली बाय थिक प्री वर्टिब्रल फेशिया। प्री वर्टिब्रल मसल्स को ये मसल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो कवरिंग है उसको फेशिया कहते हैं। तो प्री वर्टिब्रल मसल्स थिक प्री वर्टिब्रल फेशिया से कवर्ड है एंटीरियरली। प्री वर्टिब्रल मसल्स, प्री वर्टिब्रल मसल्स अब हमारे पास 4 वो फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। आगे जो स्केलीन मसल्स हैं वो भी इसी की कंटिन्यूशन है। पहले 4 पढ़ेंगे। लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपिटस, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, रेक्टस कैपिटस लेटरलिस। इनकी हम ओरिजिन और इंजर्शन करते हैं। जो लॉन्गस कोलाई है ना, उसकी ओरिजिन क्या होती है कि वो एटलस से स्टार्ट होता है मसल और C5 या T3 वर्टिब्रा पे आके एंड हो जाता है। लॉन्गस कोलाई ये पड़ा हुआ है, ये अंदर वाला, ये जो अंदर सारा दिखा रहे हैं, ये लॉन्गस कोलाई है। ये स्टार्ट होगा एटलस से। एटलस क्या होती है? फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं। ठीक है, ये एटिपिकल इन नेचर होता है। वहाँ से ये स्टार्ट होता है और आके कहाँ पे लगता है? C5 से या T3 वर्टिब्रा पे आके ये एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है लॉन्गस कैपिटस। लॉन्गस कैपिटस जो है हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन से स्टार्ट होता है। ऑक्सीपिटल बोन स्कल की पीछे वाली बोन है, पोस्टीरियर साइड पर जो थी, यहाँ पे ये शो करा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो आ रहा है, ये हमारे पास लॉन्गस कैपिटस आ रहा है ऊपर। ये लॉन्गस कोलाई अंदर वाला, ऊपर लॉन्गस कैपिटस है। और लॉन्गस कैपिटस जो है लॉन्गस कोलाई को ओवरलैप भी करता है और स्टार्ट होता है ऑक्सीपिटल बोन से और आके कहाँ पे लगता है? C3 या C6 वर्टिब्रा पे आके ये लग जाता है और यहाँ पे एंड हो जाता है। अब है हमारे पास रेक्टस कैपिटस एंटीरियर। रेक्टस कैपिटस एंटीरियर जो हमारे पास होता है ना, वो ये शो कर रहे हैं, ये होता है रेक्टस कैपिटस एंटीरियर। और रेक्टस कैपिटस लेटरलिस ये होता है। तो रेक्टस कैपिटस एंटीरियर जो होता है वो फ्रंट ऑफ ऑक्सीपिटल कंडाइल से स्टार्ट होता है। रेक्टस कैपिटस एंटीरियर ये फ्रंट ऑफ ऑक्सीपिटल कंडाइल है, यहाँ पे उससे स्टार्ट हो रहा है और आके किधर लग रहा है? एटलस पे। एटलस फिर हमारे पास फर्स्ट वर्टिब्रा है, ठीक है, उस पर आके लग जाता है। उसके बाद रेक्टस कैपिटस लेटरलिस, इधर BD में ना ऑरिजिन इंजर्शन उल्टे लिखे हुए हैं। ये इंजर्शन है, ये ऑरिजिन है। रेक्टस कैपिटस लेटरलिस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है रेक्टस कैपिटस लेटरलिस जुगुलर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये इसका जुगुलर प्रोसेस है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और आके कहाँ पे लगता है? ये आके लगता है ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ एटलस पे। ठीक है, जितने भी प्री वर्टिब्रल मसल्स हम पढ़े हैं इंक्लूडिंग आगे वाले स्केलीन मसल्स, उन सब की नर्व सप्लाई C1 से C8 वेंट्रल रेमाई जो है ना, इनमें से कोई स्पेसिफिक होगी। C1 से C8 के दरमियान और वेंट्रल रेमाई साथ हमने लगाना है। जो फर्स्ट है वो C3 C8 है, जो सेकंड है वो C1 C3 है, फिर C1 है, C1 C2 है। तो मतलब C1 से C8 के दरमियान जो स्पेसिफिक है वो फिर आप स्पेसिफिक चीज़ याद कर लें कि एग्जैक्ट किसकी क्या है। और एक्शंस में क्या है? इन सबका एक ही एक्शन है सेम, कि दीज आर वीक फ्लेक्सर्स ऑफ हेड एंड नेक। फिर है उसके बाद स्केलीन मसल्स। स्केलीन मसल्स में हम 3 पढ़ते हैं, स्केलीन एंटीरियर, मीडियस और पोस्टीरियर। एलिवेट करते हैं और बेंड द सर्वाइकल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लेटरली। ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, ठीक है, इसका ये ऊपर वाला पार्ट सर्वाइकल पार्ट होता है, इसको लेटरली बेंड करते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो फंक्शन हो गए एलिवेट द रिब्स एंड बेंड द सर्वाइकल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लेटरली। स्केलीन एंटीरियर मसल ये वाला है सारा का सारा, ये स्केलीन एंटीरियर शो कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है? सुपीरियर 6th थोरेसिक वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है और आके कहाँ लगता है? फर्स्ट रिब पे लगता है। फर्स्ट रिब पे कहाँ पे लगता है? रिज ऑन फर्स्ट रिब। उसके बाद स्केलीन एंटीरियर की ओरिजिन इंजर्शन मैंने आपको बता दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्केलीन मीडियस और स्केलीन पोस्टीरियर, इन दोनों का ओरिजिन सेम है। इनका ओरिजिन क्या होता है कि C5 से C7 वर्टिब्रा
उसकी क्या चीज़ इन वर्टिब्रा की, इनका पोस्टीरियर ट्यूबरकल और इनका ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। और जो स्केलीन मीडियस है वो आके कहाँ पे लगता है, फर्स्ट रिब पे। जो स्केलीन पोस्टीरियर है वो कहाँ पे आके लगता है, सेकंड रिब पे। इनकी नर्व सप्लाई मैंने आपको शुरू में बता दी कि हमने C1 से C8 वेंट्रल रेमाई के बीच में स्पेसिफिक कोई होंगे। इसका अब क्या है, C4 C6 है, इसका C3 C8 है, इसका C6 C8 है, ठीक है। इसका एक्शन भी मैंने आपको शुरू में यहाँ से बताया कि इसका एक्शन क्या है, दी एलिवेट द रिब्स और बेंड द सर्वाइकल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लेटरली। वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी इज़ वन ऑफ द टू प्रिंसिपल आर्टरीज विच सप्लाई द ब्रेन। ब्रेन को दो मेन आर्टरी सप्लाई करती हैं, उसमें से एक जो मेन है उसका नाम वर्टिब्रल आर्टरी है। इसके अलावा वर्टिब्रल आर्टरी किन किन चीज़ों को सप्लाई करती है, स्पाइनल कॉर्ड को करती है, मेनिंजस को करती है, एंड सराउंडिंग मसल्स और बोन्स को भी करती है, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट होती है सब क्लेवियन आर्टरी से और जाके ख़त्म कहाँ पे हो जाती है, बेसिलर आर्टरी पे जाके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है, ये इसकी टर्मिनेशन है। ये पूरी की पूरी वर्टिब्रल आर्टरी है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इट अराइजेस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, एंड्स इन cranial cavity by supplying the brain. The artery is divided into 4 parts. First part, this is first part of vertebral artery, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द फर्स्ट पार्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम ओरिजिन ऑफ आर्टरी टू द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ C6। ओरिजिन जहाँ पे होता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ से ओरिजिन है, और ख़त्म जहाँ पे फर्स्ट पार्ट होता है वो है C6। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ आर्टरी रन्स अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड इन द ट्राइंगुलर स्पेस बिटवीन स्क्लेनस एंटीरियर एंड लॉन्गेस्ट कोलाई मसल्स कॉल्ड स्क्लेनोवर्टिब्रल ट्राइंगल। वो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट जो है ना वो स्क्लेनोवर्टिब्रल ट्राइंगल में रन करता है। स्क्लेनोवर्टिब्रल ट्राइंगल क्या है, ये है लॉन्गेस्ट कोलाई मसल, ठीक है। ये है स्क्लेनस एंटीरियर मसल, इसको हमने कट किया हुआ है। अगर हम इसको कट ना करें और पूरा देखें तो ये पूरा यूँ जा रहा है, यहाँ पे अंदर लॉन्गेस्ट कोलाई यूँ जा रहा है, दरमियान में एक ट्रायंगुलर स्पेस बन रही है, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, स्क्लेनस वर्टिब्रल ट्रायंगल, ठीक है। स्क्लेनोवर्टिब्रल ट्रायंगल, स्क्लेनोवर्टिब्रल ट्रायंगल में रन करती है ये वाली आर्टरी, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होती है, सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट होती है, एंड जाके होती है C6 वर्टिब्रा पे स्टार्ट होती है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से फॉरवर्ड रन करती है, बैकवर्ड रन करती है, मीडियली रन करती है, और किस में रन करती है, टिल C6 रन करेगी और एक ट्राइंगल बनाती है लॉन्गेस्ट कोलाई और स्क्लेनस एंटीरियर के बीच में एक ट्राइंगल है, उसके बीच में रन करती है, ठीक है। इसके रिलेशंस क्या हैं, इसकी एंटीरियरली क्या पड़ी हुई है, कैरोटिड शीथ पड़ी हुई है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी पड़ी हुई है, वर्टिब्रल वेन पड़ी है। इंफीरियर C2 से C6 सर्वाइकल नर्व्स इसके पोस्टीरियरली पड़ी हुई हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है ना वर्टिब्रल आर्टरी का, वो सारा का सारा ये शो हो रहा है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाता है यहाँ पे आके, और ये सारा का सारा ये जो टर्न टाइप है ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, और ये एक ट्राइंगल में लाई करता है जो है सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। MCQ में आ जाता है कि फर्स्ट पार्ट कौन से ट्राइंगल में लाई करता है और थर्ड पार्ट किस में लाई करता है। तो फर्स्ट पार्ट लाई करता है स्क्लेनोवर्टिब्रल ट्राइंगल में, थर्ड पार्ट लाई करता है सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल में। ये रहा थर्ड पार्ट, और ये सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल में लाई करता है, ठीक है। और इसका कोर्स कैसा है, ये कर्व का कोर्स है इसका। थर्ड पार्ट लाइज इन द सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल इमर्जिंग फ्रॉम द फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम ऑफ एटलस। ये है एटलस, इसका फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, यहाँ से ये ओरिजिन करता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। वाइंड्स मिडली अराउंड द पोस्टीरियर स्पेक्ट ऑफ एटलस। ये एटलस है, इसका पोस्टीरियर स्पेक्ट के राउंड यूँ मीडियली रन करता है, यूँ जा रहा है, ठीक है। पीछे से जा रहा है, इसलिए डॉटेड लाइन दिखाई हुई है कि पोस्टीरियरली रन कर रहा है एटलस को, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ट्रंस मीडियली लाइंग ऑन द पोस्टीरियर आर्च ऑफ द स्पोन एंड एंटर्स द वर्टिब्रल कैनाल बाय पासिंग डीप टू लोअर आर्च्ड मार्जिन ऑफ पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आगे किस तरह करता है, वो वर्टिब्रल कैनाल में चला जाता है, वर्टिब्रल कैनाल में जाके ख़त्म हो जाता है, और वर्टिब्रल कैनाल में एंटर कैसे होता है, एक एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन पड़ी होती है, उसके पोस्टीरियर जाके वर्टिब्रल कैनाल में थर्ड पार्ट इसका एंटर हो जाता है, ठीक है। इसके आगे जो ये सारा ये वाला पार्ट है ना, ये फोर्थ है। उससे पहले हम देखते हैं इसके रिलेशंस क्या हैं थर्ड पार्ट के,
रिलेशंस में एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली, मीडियली, इंफीरियरली, ये मसल्स हैं और एटलस है और नर्व है। जो एंटीरियरली इसका पड़ा हुआ है वो कौन सा पड़ा हुआ है? एटलस इसके आगे पड़ा हुआ है। पीछे इसके क्या पड़ा हुआ है? स्पेमिस स्पाइनालिस कैपिटस इसके पीछे पड़ा हुआ है, एक मसल है। लेटरली इसके क्या पड़ा हुआ है? फिर से एक मसल है, रेक्टस कैपिटस लेटरालिस। मिडियली इसके क्या पड़ा हुआ है? C1 सर्वाइकल नर्व, उसका वेंट्रल रमाई, ठीक है। इंफीरियरली इसके क्या पड़ा हुआ है? फर्स्ट सर्वाइकल नर्व और पोस्टीरियर आर्च ऑफ एटलस। अब है फोर्थ पार्ट, इसके रिलेशन जो ये वाले हैं ना, ये प्योर रट्टा है। फोर्थ पार्ट ऑफ बेसिलर आर्टरी, इसने क्या करना है कि सिंपल ये हमारे पास पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन में से स्टार्ट होकर, जहाँ पे थर्ड पार्ट खत्म हो रहा था वहाँ से स्टार्ट होकर जाके बेसिलर आर्टरी बना देगा। बेसिलर आर्टरी कैसे कि सेम इसी तरह ऑपोजिट साइड ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी के साथ मिलकर बेसिलर आर्टरी बना देगा और ख़त्म हो जाएगा। और पियर्स करता है 2-3 स्ट्रक्चर्स को, वो हम देख लेते हैं कि किस चीज़ को पियर्स करता है। ड्यूरा मैटर को, रेक्यूनॉइड मैटर को, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, 4 पार्ट्स होते हैं ना वर्टिब्रल आर्टरी के, 1 2 3 4। जो फर्स्ट पार्ट है उसके कोई ब्रांचेस नहीं है। जो सेकंड पार्ट है वो स्पाइनल ब्रांचेस देती है। जो थर्ड पार्ट है वो मस्कुलर ब्रांच देती है। जो फोर्थ पार्ट है वो क्रेनियल ब्रांचेस देती है। 2 स्पाइनल, 3 मसल, 4 क्रेनियम, ठीक है। मसल कौन सा है? SO सब ऑक्सीपिटल। जो सेकंड पार्ट है हम यहाँ पर डिटेल देखते हैं। द स्पाइनल ब्रांचेस फ्रॉम सेकंड पार्ट कौन सी होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड की, मेनिंजेस की, वर्टिब्रा की, ठीक है। थर्ड पार्ट सब ऑक्सीपिटल मसल को सप्लाई करता है। फोर्थ पार्ट क्रेनियल देता है। क्रेनियल में मेनिंजल भी आ जाती है, पोस्टीरियर स्पाइनल भी आ जाती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी भी आ जाती है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी भी आ जाती है, मेडुलरी आर्टरीज भी आ जाती हैं। क्रेनियम में तो सारी की सारी क्रेनियम रिलेटेड बातें करेंगे। मस्कुलर है तो मसल कौन सा है? SO सब ऑक्सीपिटल। स्पाइनल है तो एक तो स्पाइनल कॉर्ड वैसे ही आ गया, साथ मेनिंजेस और वर्टिब्रा, ठीक है। इसका नमूने क्या है? सो म्यूट कैट, सो म्यूट कैट। बीच में हमारे पास एक ट्राइंगल मिस हुआ है जो है स्क्लेनोवर्टिब्रल ट्राइंगल। हम वर्टिब्रल आर्टरी डायरेक्ट उसके पार्ट्स करने लगे। ट्राइंगल एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी भी आ जाती है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी भी आ जाती है, मेडुलरी आर्टरीज भी आ जाती हैं। क्रेनियम में तो सारी की सारी क्रेनियम रिलेटेड बातें करेंगे। मस्कुलर है तो मसल कौन सा है? SO सब ऑक्सीपिटल। स्पाइनल है तो एक तो स्पाइनल कॉर्ड वैसे ही आ गया, साथ मेनिंजेस और वर्टिब्रा, ठीक है। इसका नमूने क्या है? सो म्यूट कैट, सो म्यूट कैट। बीच में हमारे पास एक ट्राइंगल मिस हुआ है जो है स्क्लेनोवर्टिब्रल ट्राइंगल। हम वर्टिब्रल आर्टरी डायरेक्ट उसके पार्ट्स करने लगे। ट्राइंगल हम अब देखते हैं। वो कह रहा है स्क्लेनोवर्टिब्रल ट्राइंगल इज प्रेजेंट एट द रूट ऑफ नेक। इसमें से कौन सा पार्ट गुजरता है? वर्टिब्रल आर्टरी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज क्या है? इसकी मीडियल बाउंड्री ये देखें, ये बना हुआ है, यहाँ पे मैंने बना लिया है, ये स्क्लेनोवर्टिब्रल ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी एपेक्स कहाँ पे जाके टच करी है? इसकी एपेक्स टच करी है C6 वर्टिब्रा पे, यहाँ पे इसकी एपेक्स टच करी है। इसकी बेस कहाँ पे है? फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी पे इसकी बेस है। इसकी मिडियली क्या पड़ा हुआ है? लॉन्गेस्ट कोलाई पड़ा हुआ है। यहाँ पे शो नहीं करे, यूं सारा लॉन्गेस्ट कोलाई पड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके लेटरली क्या पड़ा हुआ है? स्क्लेनस एंटीरियर पड़ा हुआ है, ये रहा स्क्लेनस एंटीरियर, ये इसके लेटरली पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी पोस्टीरियर वॉल किससे बनती है? ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ C7 से, वेंट्रल रमाई ऑफ C8 से, और नेक ऑफ फर्स्ट रिब एंड कॉपुला ऑफ प्लूरा से। पोस्टीरियर वॉल के बाउंड्री को आप याद कर लें, इनका मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, ठीक है। कंटेंट्स में क्या है? इसके कंटेंट्स में फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक। ये देखेंगे डायग्राम भी हमें स्क्लेनोवर्टिब्रल ट्राइंगल को एक्सप्लेन करिए। ये 2 मसल्स हो गए इसके, ये स्क्लेनस एंटीरियर है, ये लॉन्गेस्ट कोलाई है, और बीच में ये हमारे पास सब स्क्लेनो वर्टिब्रल ट्राइंगल बन रहा है। और इसके अंदर से क्या क्या गुजरा है? वर्टिब्रल आर्टरी गुजर रही है, सिंपैथेटिक ट्रंक गुजर रहा है, ठीक है। और इसका पोस्टीरियर पार्ट क्या बना रहा है? ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ C7, ये पोस्टीरियरली ये पड़ा हुआ है, ये शो कर रहे हैं। लास्ट एक्सप्लेनेशंस में मैंने आपको समझाया है कि जो ये है ना, ये कंटिन्यूशन प्री वर्टिब्रल मसल्स की है, क्योंकि KLM हमें बताती है कि स्केलीन मसल्स आर एक्चुअली द कंटिन्यूशन ऑफ प्री वर्टिब्रल मसल्स। लेकिन जो BD में अलग से बताए हुए हैं ना, तो फिर हम इनको इस तरह बताएंगे कि ये पैरावर्टिब्रल मसल्स हैं, कि हमारे चैप्टर का नाम है प्री वर्टिब्रल एंड पैरावर्टिब्रल रीजन्स,
कि ये प्री वर्टिब्रल मसल्स हैं या लेटरल वर्टिब्रल मसल्स हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस में हमने सबसे पहले बनाना है C1, C2, C3, C4 और C5। सबसे मेजर जो रोल होता है ना सर्वाइकल प्लेक्सस बनाने में, वो C1 से लेके C4 तक होता है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सस, सेम वैसे जब नेक में एक प्लेक्सस बनता है तो वो सर्वाइकल प्लेक्सस है। ये एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है और डायग्राम भी आ जाती है। BD में बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट लंबा है, इसलिए वहाँ से समझ नहीं आती। आपका दिल करे तो आप यहाँ से याद कर लें, वरना BD से याद कर लें। सबसे पहले हम C1 को स्टार्ट करेंगे। C1 से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम फर्दर 2 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले पे हम लिखेंगे जिनोहॉइड, दूसरे पे हम लिखेंगे थायरोहॉइड, ठीक है। ऊपर से हम एक नर्व पास करवाएंगे जो है क्रेनियल नर्व 12, ठीक है। क्रेनियल नर्व 12 को पास करवाएंगे और उसको 4 में डिवाइड कर देंगे। जो एक्सट्रिंसिक मसल्स कौन से स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, जीनोग्लॉसस को सप्लाई करेगा और एक इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ऊपर वाली सप्लाई, नर्व सप्लाई किसको जा रही है? टंग को जा रही है। जो ये C1 की स्ट्रेट आ रही है जीनोहॉइड और थायरोहॉइड को जा रही है। जो जीनोहॉइड है वो सुप्राहॉइड मसल है, जो थायरोहॉइड है वो इंफ्राहॉइड मसल है। आप नोट करें कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सबसे ऊपर टंग पड़ी होती है, उसके नीचे हायोइड बोन पड़ी होती है, ठीक है। उसके नीचे वर्टिब्रल कॉलम पड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। C1 से हम एक लाइन लेके आए थे, सीधा हमने उसको 2 में, नेक्स्ट देखते हैं। C1 से हम एक लाइन लेके आए थे, सीधा हमने उसको 2 में डिवाइड किया था, ठीक है। अब हम C2 और C3 ऐसे एक लूप बनाएंगे, इसके दोनों तरफ एक लूप बनाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि पहले उस लूप को यू शेप बना के C1 के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों के दरमियान एक लाइन बनाएंगे, इन दोनों के दरमियान एक लाइन बनाएंगे, इसको 3 में डिवाइड करेंगे, इसको इस तरह 3 में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब वो बताएंगे कि जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये एंसा सर्विकैलिस का भी है, ठीक है। इसमें अब क्या हो रहा है कि जो C2 है ना, वो किस किस को सप्लाई कर रहा है? C2 जो हमारे पास सप्लाई कर रहा है डायरेक्ट वो जाके लेसर ऑक्सीपिटल नर्व को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो वो लूप बना रहा है वो किसको सप्लाई कर रहा है? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड पे जा रही है। और ये तीनों जो है ना वो इंफ्राहॉइड मसल्स को नर्व सप्लाई जा रही है, ये वाली। और जो दरमियान में हमने बनाया था C2 और C1 के दरमियान में 3 रूट्स बनाई थी, वो किस किस को जा रही हैं? रेक्टस कैपिटस एंटीरियर को, रेक्टस कैपिटस लेटरालिस को, लॉन्गस कैपिटस को, ठीक है। C2 और C3 के दरमियान जो हमने बनाई थी वो किसको जा रही है? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व को, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व को और लेसर ऑक्सीपिटल नर्व को। ये सर्वाइकल प्लेक्सस की क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मतलब कि ये क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, इस एरिया की स्किन को जाएगी ये। और 4 होती है वैसे टोटल, एक ये भी होती है, ये आगे मैं आपको बताती हूँ। अभी फ़िलहाल ये तीनों जो है ना ये क्यूटेनियस हैं। फिर हम क्या करेंगे कि हम C3 और C4 के दरमियान भी एक लूप बना देंगे और यहाँ से हम 11th क्रेनियल नर्व गुजारेंगे, जिसको हम दोनों लूप से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और C3 में अब क्या क्या हो रहा है? C3 में सबसे पहले तो C3 में एक लाइन इस तरह ज्वाइन हो रही है जो C4 से भी जा रही है, जो सुप्राक्लेविकुलर नर्व है। ये 4th क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये मीडियल, इंटरमीडिएट है और लेटरल है। इसकी 2 डिवीजन्स होती हैं आगे सुप्राक्लेविकुलर नर्व की। एक मीडियल, नहीं सॉरी 3 होती है, एक मीडियल होती है, एक इंटरमीडिएट होती है, एक लेटरल होती है, ठीक है। ये ऊपर वाला हमने कवर कर लिया। अब यहाँ से देखते हैं C3 और C4 के नीचे देख रहे हैं हम। अच्छा, ये आप नोट करें कि यहाँ से जो 11th क्रेनियल नर्व गुजर रही है और ये जो दो लूप्स हैं ये आपस में इस तरह कनेक्ट हो रहे हैं। C4 से आगे सुप्राक्लेविकुलर नर्व। अब क्या होगा कि C4 से एक और निकलेगी जो C3 से को भी कनेक्ट करेगी और वो C5 पे आके लगेगी, ठीक है। और C5 डायरेक्ट हमारे पास फ्रेनिक नर्व बना देती है, ठीक है। और C5 से एक और ब्रांच निकलती है जो हमारे पास थोरैक्स के मसल्स को सप्लाई करती है, जो है रोम्बॉइड, मेजर, माइनर, सेरेटस एंटीरियर और लेवेटर स्कैपुला, ओके। इसकी एक एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस की फॉर्मेशन C1, C2, C4 करती है, 1 2 3 4 करती है, ठीक है। और C5 के भी कुछ फाइबर्स आते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में सबसे पहले हम एंसा सर्विकैलिस बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हाइपोग्लॉसल नर्व आती है और 4 में डिवाइड हो जाती है,
और हाइपोग्लॉसल नर्व ब्रांचेस देती है टंग को। हाइपोग्लॉसल नर्व आई 4 में डिवाइड हो गई और टंग को ब्रांचेस दी। हाइपोग्लॉसल नर्व का C1 का रूट आपस में मर्ज होते हैं। ये देखें, हाइपोग्लॉसल नर्व और C1 ये दोनों आपस में, इनकी एक रूट आपस में इधर एक इनकी मर्जिंग है, हाइपोग्लॉसल नर्व की और C1 की, यहाँ पे मर्जिंग शो हो रही है। हम ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, पहले टंग, फिर सुप्राहॉइड, फिर इंफ्राहॉइड। नर्व सप्लाई ऑर्डर वाइज आ रही होती है। ज़ाहिरी बात है C1 है तो ऊपर वाली जगह को करेगी और ऊपर टंग पड़ी है, फिर उससे नीचे